छोटे कपड़े पहने होंगे। आप जानिए कि वो 15 दिन की बच्ची को क्या पता कि कपड़े क्या होते हैं। वो 3.5 साल की बच्ची को क्या पता था कि वो वैन में जाएगी और उसका ड्राइवर उसके साथ ये सब कर जाएगा। वो कोलकाता वाली लड़की मौमिता, वो अभी लड़का यहाँ खड़ा है तो वो हमारे बदौलत खड़ा है, ना कि वो अपने बदौलत इस दुनिया में आया, एक माँ के द्वारा आया है। भी उनके लिए एक टिश्यू पेपर की तरह हो गई है, जैसे उन्हें यूज कर पार करके उनके साथ रेप कर देना। इतने छोटे कपड़े पहने हैं, जीन्स कितनी टाइट है, टॉप कितनी शॉर्ट है, अपना बाल क्यों खोल रही है, लड़के से बात क्यों कर रही है, क्यों? रिपोर्ट आया है 70 से 80 रोज केस पकड़ाए थे, उसके फेवर में वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाला गया था। जी, बेटी तो पढ़ रही है लेकिन सेफ नहीं है। आपको पता है एक मर्द की मर्दानगी अपना पावर दिखाने में, एक्शन करने में सिर्फ नहीं होती है। लड़कियों को इक्वालिटी देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, केयर देने के लिए उसकी मर्दानगी होती है। जी, अलग अंदाज के चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का। अलग अंदाज की टीम इस वक्त यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के पास पहुंची हुई है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। और आज बच्चों ने गर्ल्स चाइल्ड को सेव करने का, जो आज के ज़माने में जो समाज में जो गंदगी चली है, जहाँ पर जगह जगह दरिंदे फैले हुए हैं और हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो इसकी जागरूकता के लोगों के मन में ये बात जानना जरूरी है कि हम लोग कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि आज हमें अपने बच्चों को बाहर भेजने में हमें डर लग रहा है कि अगर वो जा रही है तो वो महफूज हैं कि नहीं है। जब तक वो घर नहीं आ जाए, माँ बाप की सांसें आपस में अटकी रहती हैं। पहले ज़माने में माँ बाप से सुना था, दादा दादी कहते थे कि जब पुराने ज़माने था तो वहाँ पे लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो आज के डेट में और आज 70 साल, इतने सालों के बाद, कई 100 सालों के बाद सिचुएशन फिर वैसे ही बना हुआ है कि दरिंदे आज भी समाज में आ गए हैं और बच्चियों को जिंदा दफन करने के बल्कि बच्चियों को नोच खसोड़ करके, है ना, उनके दरिंदगी की हद पार करके उनके साथ रेप कर देना, उनके साथ मेलस्ट्रेशन करना, उनको परेशान करना। तो इसमें हम सभी लोगों को जागने की ज़रूरत है और इसी को लेकर के समाज में एक जागरूकता पैदा हो और बच्चियों सेफ हों और समाज इस जागरूक हो कि बच्चियों को सेव करना है। अगर फ्यूचर को सेव करना है तो बच्चियों को सेव करना है, क्योंकि बच्चियों में हमें माँ दिखती है, बहन दिखती है ना, तो उनसे ही जनरेशन आगे भी चलना है। तो इस जनरेशन को कहीं ना कहीं जो भेड़िए नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, है ना, उनको सलाखों के पीछे डालना है। प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी लें। और जो मुझे लगता है कि सऊदी में जो कानून है कि अगर वो लोग ऐसा इस तरह की हरकतें करते हैं उनको जिंदा टांग दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। तो ऐसे जिंदगी के जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, हमारे बच्चियों को नोच खसोट रहे हैं और उनके रास्ते में चलना उनका दूभर कर दिया है, तो उनके तरफ भी सरकार को इस तरह के कदम लेने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की बातें दोबारा ना हो। चलिए सर, परिचय आपका। मैं यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर शेख इब्राहिम। क्या नाम है बाबू आपका? तनिष्का। ये क्या चीज का है जो आपके हाथ में पोस्टर है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आजकल जो हो रहा है उसको रोके। हमारी बेटियां घर में सेफ नहीं रह रही है, वर्क प्लेस तक सेफ नहीं रह रही है। इस चीज को बंद करे। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा इसके लिए। जैसे दूसरी कंट्री में भी रेप होता है लेकिन इंडिया से ज्यादा नहीं होता है। इंडिया की गवर्नमेंट काफी लूज हो चुकी है इस सब के मामले में। जैसा कि पहले के जमाने में लड़कियों को देवी माना जाता था, लेकिन आज के जमाने में एकदम डेफिनेशन ही चेंज हो गया है लड़कियों का। लड़कियां इतना कुछ करती हैं अपने परिवार के लिए, एक बेटी का रोल निभाती है, वाइफ का रोल निभाती है, मदर का रोल निभाती है, नर्स, डॉक्टर, बहुत सारी चीजों का निभाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उनके लिए एक टिश्यू पेपर की तरह हो गई हैं, जैसे उन्हें यूज करें और फेंक दें। आजकल रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर, इस टाइप के केसेस बहुत सारे सुनने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोलकाता केस हो गया, झारखंड केस हो गया, यूपी केस हो गया, बिहार केस हो गया और भी कई सारे जो कि अभी पता तो नहीं चला है लेकिन अभी हो रहा है। अभी आज के दिन में भी बहुत सारे ऐसे रेप मर्डर हो रहे हैं लेकिन अभी हमें गवर्नमेंट को पता नहीं है क्योंकि ये हाईलाइट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। इस सब के बावजूद हमें मिलती है कामयाबी, लेकिन उस कामयाबी का क्या मतलब कि आप इतना पढ़ें लेकिन आपके साथ ये सब कुछ हो जाए। ये कामयाबी का हम क्या करेंगे अगर हम खुद सेफ ना महसूस करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि लड़की की गलती होगी, उसने छोटे कपड़े पहने होंगे। आप जानिए कि वो
15 दिन की बच्ची को क्या पता कि कपड़े क्या होते हैं। वो 3.5 साल की बच्ची को क्या पता था कि वो वैन में जाएगी और उसका ड्राइवर उसके साथ ये सब कर जाएगा। वो कोलकाता वाली लड़की मौमिता, वो तो अपना ड्यूटी निभाने गई थी ना, दूसरों की जान बचाने गई थी, उसी की जान बचाने वाला कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि एक लड़की रोड पे जा रही है तो देखती है कि उसने कितने छोटे कपड़े पहने हैं, जीन्स कितनी टाइट है, टॉप कितनी शॉर्ट है, अपना बाल क्यों खोल रही है, लड़के से बात क्यों कर रही है, क्यों करे ऐसा वो। अरे उसकी मर्जी, उसका मन, वो ऐसा कर सकती है, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको गलत नजरों से देखें, उसको छुएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने आंखों पर टीन का ग्लास लगा लीजिए, जिससे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो लड़की ऐसा कुछ कर रही है। बचपन में हमें एक राइम सुनी होगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अरे कभी सोचा नहीं था कि मछलियां लड़कियों में बदल जाएगी। आप सब जानते हैं कि लोग कहते हैं कि अपनी बेटी को कहो कि ऐसे रहे वैसे ना करे। आपकी गलती ये है कि आपको अपनी बेटी को सिखाना चाहिए कि वो कुछ भी करे, तुमको उसको अपनी माँ की नजर से देखना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। तुम उसके साथ कुछ गलत करने का तुम्हारा कोई राइट नहीं होता है। और आपको पता है, एक मर्द की मर्दानगी अपना पावर दिखाने में, एक्शन करने में सिर्फ नहीं होती है। लड़कियों को इक्वालिटी देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, केयर देने के लिए उसकी मर्दानगी होती है। आप सिर्फ ऐसा लगता है कि आप लड़कियों पे दिखाएंगे कि वो गलत, मतलब उसको दबाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर दिए उसको नीचा दिखा के। ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे तो वो भी काली का अवतार ले सकती है, आपको मार सकती है, लेकिन उसमें इतनी वो है कि वो आपकी तरह गिरी हुई नहीं है। आजकल लोग, इंसान तो क्या जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको उनके साथ रेप कर दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ करे, इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा, और अभी तक तो फांसी भी नहीं मिला है। और जैसे कि आपने देखा कि जो निर्भया केस था, उसको 7 सालों बाद जस्टिस मिला। जस्टिस के तौर पे क्या, सिर्फ फांसी। फांसी से क्या होगा, जब तक आप उसको वैसे ही 3rd डिग्री टॉर्चर ना करें, उसको वैसे ही ना मारे, तो उसके शरीर में डर नहीं होगा कि हम करेंगे तो हमारे साथ भी कोई कर सकता है ऐसा। आपको ऐसा रूल निकालना चाहिए, तभी हमारा कंट्री सेफ होगा, हमारी कंट्री की लड़कियां सेफ होंगी। और आपको स्पेशली गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें जस्टिस चाहिए, हम जस्टिस डिजर्व करते हैं, आप उसे जल्दी से जस्टिस दीजिए। सिर्फ मौमिता ही नहीं, और भी कितने सारे केसेस हैं वो, और अभी और भी कितने सारे केसेस हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए भी ऐसा करिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। क्या आप लोग रोड पे जब चलते हो तो आप लोगों को भी डर लगता है? हाँ, ऑफ कोर्स लगता है। जैसे कोई सुनसान रास्ता आ जाए, हमें लगेगा कि कौन आ जाए अचानक से। और जैसे कि कुछ कुछ ऐसे लड़के होते हैं, कोई लड़की कुछ आती ही वापस से बाइक मुड़ा लेंगे, समझेंगे कि कितना बड़ा महान काम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपना परवरिश ही दिखाते हैं कि उन्हें कैसी परवरिश हुई है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनुष्का दुबे है। कौन से क्लास में हो? मैं 8th क्लास में। चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिए, सक्सेसफुल हुआ है। हम लोग मंगल ग्रह पे चले गए, लेकिन फिर भी आज हमारे देश की जो बच्चियां हैं वो सेफ नहीं है। आपने कश्मीर की घटना सुना होगा कि वहां पे एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, तो जो रेपिस्ट पकड़ाए थे उसके फेवर में वहां पे तिरंगा यात्रा निकाला गया था, यानी देश के झंडा की बेइज्जती की गई थी उन रेपिस्ट के लिए। आपने यूपी की घटना पढ़ा था कि उस जो लड़की का रेप हुआ था, उस लड़की के पूरे घर वालों को मार दिया गया था वहां के एक एमएलए के द्वारा। आपने राजस्थान की घटना सुना था, आप मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, आप अपने बगल झारखंड की घटना देख लीजिए। लेकिन एक घटना जो पूरे देश को हिला के रखा हुआ है, वो कलकत्ता की घटना, एक डॉक्टर के साथ जो हुआ है। इसके पहले एक नाबिया नाम की लड़की को हुई थी घटना दिल्ली में। उस समय ये लगा था, जिस तरह लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, हमें लगता है कि कैंडल मार्च निकालने से इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं मिलने वाला है कि इसमें सरकार जो है इस केस को ऐसे लीपापोती करता है कि मुजरिम कौन है पता ही नहीं चलता कि मुजरिम कौन है। अब मुजरिम को सजा क्या मिलती है? सिर्फ 4 को छोड़ दीजिए जो नाबिया के केस में हुआ था, 4 को फांसी। उसके बाद हर साल भारत में 18,000 से ज्यादा रेप होते हैं। कितने को सजा मिलती है, कितने को जेल होती है? तो इस तरह से जो रेपिस्ट है उनकी मनोबल बढ़ती जा रही है। हम लोग केवल कैंडल मार्च निकालते हैं अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए, समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। सरकार 1 मिनट में चाहेगी तो पार्लियामेंट में कानून लाकर और इन रेपिस्ट को डायरेक्ट चौराहे पे गोली मार सकती है, फांसी की सजा दे सकती है। पर सरकार भी जो है इस मामले में काफी ढीली पड़ी हुई है। अभी देखिए
का मकसद ये है कि हम लोग जो हम लोग के देश में इतना बेटियों के साथ जो हो रहा है उन सबको बदला जाए, क्योंकि हम लोग आज भी 78वां स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये देश अभी आज़ाद नहीं है। क्योंकि पहले क्या था कि जब बेटियां जन्म होती थी तो उनको दफना दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, दहेज के नाम पे मारा जाता था, लेकिन आज भी बेटियों को वैसे ही मारा जा रहा है, बस उनके मारने का तरीका बदल गया है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में के रूल को बदले, क्योंकि दूसरे कंट्री में ऐसा होता है कि अगर कोई क्रिमिनल्स कुछ ऐसा करता है, लड़कियों के साथ कोई भी क्राइम करता है तो उन्हें सजा दी जाती है। जैसे सऊदी अरेबिया में उन्हें फांसी दी जाती है, अफगानिस्तान में शूट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, लोग एक कैंडल जलाते हैं और अपने ग्रुप के साथ निकल जाते हैं और कुछ दिन ये स्लोगन देते रहते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, लेकिन वो उस क्रिमिनल के साथ कुछ नहीं करते और कुछ दिनों बाद वो क्रिमिनल अपने ही सोसाइटी में एकदम आज़ादी से घूमता रहता है और फिर वही क्राइम दोबारा दोहराया जाता है हमारे देश में। और आजकल की माँ और पापा जो होते हैं वो डरते हैं कि हमारी बेटियां अगर घर से बाहर जाएंगी तो मेरी बेटियों के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो अपने भाइयों के साथ भेजते हैं तो लोग सोसाइटी में गलत सोचते हैं कि भाई के साथ घूमना, या हम लोग को भाई के साथ घूमना भी मना हो गया, घर से निकलना मना हो गया, हम लोग पढ़ने नहीं आ सकते आज़ादी से। आखिर क्यों? मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देश के कानून को बदले और जैसे दूसरे देशों में क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है हमारे देश में भी दे, क्योंकि हमारा भी ये हक बनता है कि हम अपने देश में आज़ादी से जिए जैसे लड़के जीते हैं। और लड़कों का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करते फिरे रास्ते में और माँ बाप कुछ ना बोले, लेकिन आज माँ बाप को भी अपनी बेटियों के लिए लड़ना चाहिए। वो माँ बाप को गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ दिन डरा धमका के वो क्राइम शांत कर दिया जाता है। आखिर क्यों? हम लोग का भी हक है यार, जिंदगी जीना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को आज है कल, अगर कोई लड़का यहाँ खड़ा है तो वो हमारे बदौलत खड़ा है, ना कि वो अपने बदौलत इस दुनिया में आया, एक माँ के द्वारा आया है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट प्लीज इस रूल को चेंज करे। थैंक यू। अगर लड़कियों को फ्री कर दिया जाए पूरा फुल सेफ्टी के साथ, तो वो क्या कुछ कर सकती है? जरूरी नहीं कि इस देश में हर लड़कियां गलती होती हैं, और लड़कियां क्या करती हैं, हमेशा पहले तो वो डरती रहती हैं, कुछ करती नहीं है आज़ादी से, और जो करती हैं तो सोसाइटी वाले यही कहते हैं, देखो बेटी है ऐसा कर रही है। अगर हम अपने हक के लिए एक शब्द बोल देते हैं तो वो कहते हैं बेटियां हैं, इतना जमान चल रहा है, ये है, ऐसी है, वैसी है। क्यों? हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? आज बेटे माँ बाप से लड़ रहे हैं, घर से भगा दे रहे हैं, लेकिन एक बेटी उनका सहारा बन जाती है। हम लोग कभी भी अपने माँ बाप के साथ जुल्म तो नहीं करते हैं। चलिए, नाम क्या है आपका? उम्मे हानी, कौन सी क्लास में? क्लास 8, यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आबादी, ये आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो रहा है महिलाओं के साथ। महिलाएं, ये पहले आज़ादी के पहले भी था कि सती सिस्टम था, फिर बाल विवाह था, उस वक्त भी महिलाओं के साथ शोषण होती थी। अब ये एक अलग प्रकार हो गया। हम देख रहे हैं कि जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ना कोई केस, अब देखिए निर्भया केस देखिए, अभी फिलहाल जो 8 अगस्त को हुआ कोलकाता में, वो केस आप देखिए। तो महिलाओं का सुरक्षा कौन करेगा? सवाल ये कि सुरक्षा कौन करेगा? इसी के तहत एक छोटा सा मुहिम हम लोग इनिशिएटिव किए हुए हैं ताकि एक बदलाव आ सके समाज में। बदलाव बहुत ज़रूरी है, लोगों में डर नहीं है। ये जो भी चीज़ें हो रही है तो इसमें पहचान के रिलेटिव्स है या कोई पड़ोसी है, यही लोग निकलते हैं। तो कैसे इसको कम किया जाए? आप देखिएगा, एक अनुमानित रिपोर्ट आया है, 70 से 80 रोज केस आ रहा है। इसमें केस में कुछ केस जो है FIR होती है, कुछ नहीं होती है। कुछ लोग अपने इज्जत प्रेस्टीज अपने बचाने के लिए नहीं जाते FIR करने। इसको कैसे रोका जाएगा? तो एक इनिशिएटिव है, लोगों में एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है। और जो भी 8 अगस्त को हुई है उसमें पूरे इंडिया में जितने भी लोग, सबके अंदर गुस्सा है। लेकिन आप देखिएगा कोई ऐसा जेन्युइन रिपोर्ट नहीं है कि ये कहा जाए कि हाँ, ये जो संजय नाम का जो लड़का है जो इसको किया हुआ है, इसके अलावा और कौन है। जो लड़की जो वहाँ थी 36 घंटा का अपना ड्यूटी करके गई आराम करने थोड़ा देर, उसके साथ गलत हुआ, फिर FIR करने में देरी हुई, तो लोगों का अंदर गुस्सा है। लेकिन ये गुस्सा क्या बरकरार है कि नहीं? जो गुस्सा था देखिए अब 2-4 दिन था, लेकिन अब देखिए माहौल जो है पूरा कूल होते जा रहा है। तो इसी को एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले
और ये भी हमारा कहना है कि सऊदी में, अफगानिस्तान में, चाइना में जो सख्त कानून है वो कानून लागू करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। कानून लागू नहीं होगा तो ऐसे ही चलते रहेगा, हमेशा वैसा चलेगा। आप लोगों के मन में डर डालना पड़ेगा, एक सख्त कानून लाना पड़ेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे प्रशासन है, हर जगह आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आप अपना सिवान के बारे में देखिए, इमैनुअल मोड़ में देखिए, इधर देखिए, लड़कियां पढ़ के जाती है घर, मगर एक मन में भय है, डर है कि मेरे साथ कोई छिड़कानी ना कर दे। होता भी है, इसको देखना पड़ेगा प्रशासन को। हर मोड़ पे लड़कियां पढ़ने नहीं आ रही है ना, ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रही, स्कूल पढ़ने नहीं आ रही, माँ बाप छोड़वा देते हैं स्कूल कोचिंग। क्यों छोड़वाते हैं? मन में डर है। इसी के तहत हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि समाज में बदलाव आए। परिचय आपका। मेरा नाम वसीम अली है और मैं यहाँ सीनियर इंग्लिश टीचर हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? देखिए, प्रशासन से ये हम चाहते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और ऐसे बदमाशों की चयनित करके उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो लड़कियों को सेफ महसूस कराने के लिए प्रशासन को भी टाइट होना पड़ेगा और साथ में पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सही तरबियत और ऐसी परवरिश देनी है कि हर बच्ची को अपनी बहन और माँ की नज़र से देखें। चाहे लड़की हो, महिलाएं हो, उनको अपना परिवार का सदस्य जब समझेंगे तो ये सब घटनाएं ऑटोमेटिकली रुकेंगी। और लोगों के सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जो समाज में गंदगी और बुराइयां दिमाग में बसी हुई हैं लोगों की, तो उसको दूर करना होगा। मकसद ये है कि हम समाज में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब डालें ताकि लोग एक दूसरे के लिए मन में रेस्पेक्ट रखें और सबको अपने भाई बहन और माँ समझें, तभी ये बुराइयां कम होंगी। एक तरफ बात किया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी बिल्कुल। दूसरे साइड इतने घिनौने काम किए जाते हैं। जी, बेटी तो पढ़ रही है लेकिन सेफ नहीं है, हकीकत यही है। क्योंकि जो डॉक्टर्स जिसको हम लोग सेकंड गॉड का खिताब देते हैं, टाइटल देते हैं, और है क्यों नहीं दें, वो जान बचाते हैं लोगों को, वही सेफ नहीं है तो फिर लोगों को की जान कौन बचाएगा? तो बस एक मैसेज है हमारे बच्चों की तरफ से कि हमें सेफ्टी मिले, हमारे जो बच्चियां हैं उनको सेफ्टी मिले, है ना, महिलाओं को सेफ्टी मिले, ताकि जो हम एक स्वच्छ समाज में रह पाए। अब तक सारे डॉक्टर रोड पे आ रहे थे, जी। अब स्टूडेंट भी आने लग गए। जी, स्टूडेंट्स को इसलिए आना ही चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो है सोशल रिफॉर्मर थे, फ्यूचर सिटीजन है हमारे नेशन के। अगर स्टूडेंट्स जागरूक नहीं होंगे तो फिर हमारा फ्यूचर कैसे डेवलप हो सकता है? मकसद ये है कि बच्चों को इस बात के लिए जागरूकता हम लोग अभियान चला रहे हैं ताकि लोग इसके बारे में समझें और हमारे स्टूडेंट्स तैयार रहें। आने वाले जो भी चैलेंजेस है उसके लिए हम लोग, हमारे बच्चे तैयार रहेंगे। यानी एक तरफ से देखा जाए तो चाहे स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, जी बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति हो, सबको आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। हर आम आदमी आएगा, हर बच्चे तभी बदलाव आएगा। तभी बदलाव। जी, बिल्कुल। परिचय। हामिद अली, प्रिंसिपल, यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।